नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ युवा साथी हैं जिनका नाम शिशुपाल है। शिशुपाल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के उस सिद्धांत को मानते हैं, जिसको बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे एजुकेट, यानी कि शिक्षित करो। शिशुपाल आज गाँव में युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को आप उनकी इस बात से देख सकते हैं कि उनके हाथ में जो वॉच है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उस वॉच में भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बने हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की उस विचारधारा को शिशुपाल गांव-गांव तक, युवाओं तक इस तरीके से पहुंचा रहे हैं ताकि वो कहते हैं कि हर युवा जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक बाबा साहब का सपना पूरा नहीं हो सकता। और आज इसी बात की चर्चा करने के लिए शिशुपाल हमारे साथ युवा दस्तक पे हाजिर हैं। युवा दस्तक पे हम आज बात करेंगे कि शिशुपाल ने किस तरीके से अपने जीवन में बाबा साहब अम्बेडकर को उतारा और किस तरीके से वो अपने गाँव, समाज और बच्चों तक उनके मिशन और मूवमेंट को लेकर के जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए संविधान की प्रस्तावना और संवैधानिक मूल्य, जिसमें संविधान में तमाम अधिकार दिए गए हैं, उनको कैसे शिशुपाल बच्चों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि शिशुपाल बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षित करो का सपना दिया था उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज शिशुपाल हमारे साथ युवा दस्तक पे हैं। हम जानेंगे कि उनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और किन परिस्थितियों में उन्होंने इस काम को चुना और आज क्यों वो इस तरीके की पहल को कर रहे हैं। निश्चित तौर से युवाओं के अंदर वो जोश को लाना और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने का जो काम शिशुपाल अपने आसपास के गांव में कर रहे हैं, आज शिशुपाल एक प्रेरणा स्रोत बनते जा रहे हैं। तमाम युवाओं के लिए, तमाम बच्चों के लिए वो आदर्श बने हैं, क्योंकि शिशुपाल हर रोज़ बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं और उनके दिए हुए सिद्धांत की बात करते हैं। तो आज युवा दस्तक पे शिशुपाल का स्वागत है। हम बात करेंगे और उनके संघर्ष और सफरनामे को जानेंगे। तो शिशुपाल, आपका स्वागत है। आप अपना परिचय बताइए। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और धन्यवाद करते हैं कि आपके इस चैनल के लिए कि जो आप मुझे आज अपनी बात रखने का मौका मिला। मेरा नाम शिशुपाल है और मैं ग्राम खाईखेरा, पोस्ट तहसील पानपाली, जिला ललितपुर का रहने वाला हूँ। तहसील पाली से करीब 3 किलोमीटर मेरा गांव, छोटा सा गांव है, जहां की आबादी सिर्फ 150 के लगभग है और 100 जो है वोटर है। वहाँ पर गांव जो एक है, एक परिवार का गांव है हमारा पुराना, जो है एक ही परिवार से एक ही जो गांव बना है। दादाजी के परदादा जी जो उस गांव में थे और उसी से पूरा गांव बना है। बात करते हैं हमारे सफ़र की। जिस प्रकार से सर ने पूछा है कि कैसे समय, उस समय पे तो उस समय जो हमारा गांव है एक शुरू से ही शिक्षा की जो जुड़ा हुआ है और गांव में भी कुछ बड़े पापा और चाचा भी जो है पुलिसकर्मी और कुछ सरकारी जो टीचर भी हैं। तो प्रेरणा स्रोत हमारा गांव भी शुरू से ही रहा शिक्षा से। और एक बात बता दें कि ललितपुर में शायद लगभग एक खाईखेरा ही एक मात्र ऐसा गांव मैंने सुना है कि जहां पर एक नशा मुक्त जो है पूरा गांव रहा है 100%। एक अभी वर्तमान समय को भी लेकर अगर देखें तो एक भी जो है दुकान भी नहीं है गांव में। तो एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जो मेरा गांव से ही रहा, मेरे चाचा और पापा लोगों की वजह से, कि जो शिक्षा और की ओर जुड़े हुए और जो नशामुक्त जो प्रवृत्तियाँ हैं इसको दूर रखा। पढ़ाई मैंने शुरू से ही सरकारी स्कूलों में की है। पिताजी की आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण जो है अपना जीवन यापन गाँव में ही ज़्यादा रहा है, आज भी गाँव में ही है। और एक सरकारी स्कूल से ही 5th क्लास फिफ्थ के बाद 10th क्लास जो है प्राइवेट स्कूल से मिली है और उसके बाद जो है 12th किया। तो 12th तक जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो था बिल्कुल लो था, क्योंकि स्कूलों में उस प्रकार से मैंने कार्यक्रम में भाग नहीं लिया है, तो हमारा जो है आत्मविश्वास, स्किल डेवलपमेंट जो नहीं था। लेकिन उसी बीच में एक हमारे गांव में एक संस्था काम करती थी, एनजीओ, जो वर्ल्ड विजन इंडिया के नाम से चर्चित थी और ललितपुर में एडीपी अपराजिता के नाम से उसका ऑफिस था। वहाँ पर जो है जागरूकता के जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और हेल्थ केयर को लेकर वो बच्चों के साथ काम करते थे। उसी वर्ल्ड विजन की देन की उस माध्यम से उन्होंने जिस प्रकार से हम लोग को जागरूक किया, गांव में रहते थे कि गांव में किस प्रकार से आप रहते हैं, गांव के जो है बच्चे किस प्रकार से हम आगे ले जा सकते हैं। हम तो सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप समाज को लेकर कैसे चलेंगे। तो जो समूह को लेकर और के द्वारा उन्होंने सिखाया हम लोगों को, एक समाज को साथ में लेकर, वहाँ से वो प्रेरणा स्रोत मिली। उसके द्वारा जो मुझे 5 जो मॉड्यूल की ट्रेनिंग भी दी, कंप्लीट करवाई गई। प्ले फॉर पीस के शांति के खेलों के माध्यम से बच्चों के अंदर किस प्रकार से आप उनके अंदर की भावनाओं को निकाल सकते हैं और अंदर की भावनाओं को निकाल के उनकी मंजिल तक पहुंचाने का एक मील का पत्थर साबित कैसे हो पाएंगे हम, ये उनके माध्यम से हमें सीखने को मिला है।
तो उस समय पे जो गांव में भी बच्चों उन्होंने समूह बनाया, अगर समूह में छोटे से उम्र भी कम थी लेकिन जिम्मेदारी बड़ी मिली कि लीडरशिप निभाने का, एक शिक्षित होने के बाद और अपनी बात रखकर किस प्रकार से हम बच्चों को समझा सकते हैं, उसके बाद तो लीडर बनाया गया है उन्होंने। और प्ले फॉर पीस ग्रुप का भी लीडर रहा हूँ मैं ललितपुर में। तो वहाँ के माध्यम से कई गांव में आसपास के जो पाली के क्षेत्र के आसपास के गांव हैं, जो SC ST OBC बच्चे जो हैं, गरीब बच्चे और जो स्कूलों में भी नहीं पढ़ा करते थे, ड्रॉप आउट बच्चे हुआ करते थे, उन बच्चों से मिलना, उस परिवारों से मिलना कि कैसे वो परिस्थिति में रहते हैं और उन बच्चों के साथ उनको एजुकेट करना। गांव-गांव में जो कोचिंग सेंटर के माध्यम से फ्री कोचिंग सेंटर चलाए जाते थे गाँव में, तो उनके फ्री कोचिंग सेंटर में ही जो है पढ़ाया करता था मैं। तो उसी से प्रेरणा स्रोत मिली है कि हम अपने किस प्रकार से सेवा 1 घंटा 1-2 घंटा एक दिन में दे सकते हैं। तो शिषपाल जी, ये चीज़ बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आई और कैसे आपने बाबा साहब को आदर्श बनाते हुए इस काम को और तेज़ी से शुरू किया? बाबा साहेब जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में मैंने स्कूल में ओनली सिर्फ ये पढ़ा था कि जो एक उनका एक संविधान लिखा है, लेकिन जो सोशल वर्क की ओर हमारे एक साथी हैं मोतीलाल गौतम जी, पास के ही गाँव हैं, वो काफ़ी समय से उसमें सोशल वर्क की ओर चल रहे थे और काम कर रहे थे बाबा साहेब के सपनों को लेकर। तो उन्होंने एक वर्ल्ड विजन के माध्यम से हमारा उनसे परिचय हुआ और उन्होंने बताया कि हमारे गाँव में एक मीटिंग है, आप आइए। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने देखा कि बाबा साहब के बारे में काफ़ी लोगों ने बात रखी अपनी। वहाँ से मुझे बाबा साहब के बारे में जाना और पहचाना मैंने। तब मैंने बाबा साहब की किताबों को पढ़ना शुरू किया। बाबा साहब के बारे में मैंने पढ़ा, करीब 4-5 बुक मेरे पास रखी है बाबा साहब के बारे घर पे। तो ये मैंने बाबा साहब के बारे में उनसे पढ़ा और बाबा साहब के संघर्ष को जो है सीखा और उनके साथ मैंने अपना जो है पूरा जीवन बाबा साहब को समर्पित किया और उनके साथ गाँव-गाँव में जाके संपर्क कार्यक्रम किया, लोगों को समझाया। तो मुझे कई जो और साथ हमारे लोग आते थे, कई सर लोग आते थे, तो उनके माध्यम से सीखने को मिलता था मुझे। तो नई-नई बातें हर रोज़ बाबा साहब के बारे में सीखने को मिलती थी। जब मैंने जाना कि बाबा साहब ने अपना जीवन इस बहुजन समाज को ही नहीं, पूरे भारत को के लिए के प्रति अपने 4-4 बच्चे और 5वीं बच्चे को कुर्बान किया, अपने आप को कुर्बान किया है। तो ऐसे हमारे शायद इससे ज़्यादा बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं, हमारा मसीहा। तो वहाँ से हमारे जो है बाबा साहेब के बारे में आए दिन दूने और रात चौगुने के माध्यम से मुझे बार-बार पढ़ने की इच्छा होती थी। बाबा साहब ने जिस प्रकार से 3 मूल मंत्र दिए थे, सबसे पहले शिक्षा। तो मैंने कहा जब मैं बाबा साहब के बारे में पढ़ूँगा नहीं तो मैं जानूँगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा, उनके बारे में जाना और जब उनके बारे में मैंने देखा कि बाबा साहब किसको मानते थे अपना आइडल, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं बुकों में मिलूँगा, मैं किताबों में मिलूँगा, मैं कहीं इधर-उधर फ़ोटो तो हम लगाते हैं, लेकिन चित्र और चरित्र में बहुत अंतर होता है। हम बाबा साहब का चित्र मानते हैं, लगाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बाबा साहब के चरित्र की ओर जाना, उनके मिशन को, मूवमेंट को ले जाना, ये हमारे बहुत बड़ी बात होती है, हमें उसको चलाना। तो बाबा साहब की जो बारे में संघर्ष को जब मैंने देखा तो मेरे अंदर शायद एक ऐसी भावना हुई कि जब हमारे ऐसे-ऐसे हुए हैं तो मैं कौन सी लाइफ जी रहा हूँ, मेरे पास तो अभी सब कुछ है। उस समय बाबा साहब के पास तो कुछ नहीं था। एक समय जब मैंने बाबा साहब की जन्मभूमि मऊ में जाके देखा तो वहाँ पर देखा कि बाबा साहब के एक चित्र लगा था, उस पर लिखा था कि बाबा साहब एक हाथ में उनके एक चाय का कप और एक ब्रेड था। उस पे लगा था कि बाबा साहब वहाँ पर जब पढ़ाई करते थे तो एक चाय और ब्रेड में पूरा दिन निकाला करते थे। तो ऐसे बाबा साहब के बारे में जाना और ऐसे उसे प्रेरणा मिली वहाँ से भी काफ़ी लोग। तो तब से मैं जो है बाबा साहब के मिशन को समर्पित हुआ। बहुत बढ़िया। शिषपाल जी बता रहे हैं कि किस तरीके से बाबा साहब के संघर्ष को उन्होंने अपने जीवन में उतारा है। शिषपाल जी, एक सवाल और आपके साथ करना चाहेंगे क्योंकि युवा दस्तक युवाओं के साथ संवैधानिक मूल्यों की बात करता है और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को वो संविधान दिया है जिसके लिए आज हर व्यक्ति, हर इंसान लड़ रहा है। संविधान आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान एक भारत का ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा संविधान है जो सबसे बड़ा, सबसे कठोर और सबसे लचीला संविधान मैंने पढ़ा है और सबसे सरल संविधान है। तो संविधान यदि नहीं होता, जैसे हमने देखा है कि जब संविधान नहीं था उसके पहले हमारे कौम की स्थिति क्या थी कि हमारे गले में हंडी, कमर में झाड़ू हुआ करती थी। हमारे बाबा साहब से ही प्रेरणा मिलती है। बाबा साहब ने क्लास के बाहर बैठ के पढ़ाई की है। बाबा साहब के सामने ऐसी ऐसी शर्तें रखी गई थी उस समय पे कि स्कूल में आप खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते। तो शायद इस स्थिति थी उस समय पे कि हमारे लिए भी संविधान के पहले यदि संविधान नहीं होता तो हमारे लिए हम आज इस पोजीशन पे ही नहीं होते। हम पता नहीं हम कहाँ होते, हम ये कल्पना भी नहीं
कर सकती। ये हमें सोचने की बात है कि अगर संविधान नहीं होता तो सोचो हमारा क्या होता। बहुत बड़ी बात बोले, अगर समाधान नहीं होता तो सोचो हमारा क्या होता। शिषपाल जी, एक और बात आपसे करेंगे कि आपके सपने क्या हैं? अब इतना सब आप कर रहे हैं, बाबा साहब को आदर्श बना लिया है, संविधान आप जी रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, तमाम युवाओं को जोड़ रहे हैं। आगे का सपना क्या है? सपना बाबा साहेब के मिशन को लेकर है। जिस प्रकार से बाबा साहेब ने कहा था कि जब तक संविधान जिंदा है तब तक हम जिंदा हैं, और अगर हमारा संविधान किसी कारण से खतरे में है, जिस प्रकार बाबा साहब ने संविधान को सौंपते समय भी बोला था आंखों में आंसू लेकर कि मैं अगर संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर सही हाथों में होगा तो वो सही साबित होगा, और अगर संविधान कितना भी सही क्यों ना हो और गलत हाथों में होगा तो वो संविधान कदापि हमेशा गलत ही साबित होगा। तो जिस प्रकार से आज संविधान के साथ छेड़खानी की जा रही है, बाबा साहेब के मिशन के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो मेरा सपना ये है कि मैं उस बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को लेकर बाबा और आने वाली अपनी पीढ़ी जो है उनको इस संविधान को बचा के रखूं। जो वह संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है उसका हिस्सा बनूं, और इसी के साथ मैं आगे अपना जो है बाबा साहेब की मिशन के लिए जो हमारा पूरा समर्पित है कि उनके जो मिशन को चलाएं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिषपाल जी ने आज बहुत सारी बातें किया, किस तरीके से वो बाबा साहब के मिशन को उन्होंने अंगीकृत किया और आज उनके सपने को पूरा करने के लिए दिन रात सोचते हैं और उस पर लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आज बाबा साहब की बात को, संविधान की बात को युवाओं के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का इस सफ़र में शिषपाल जी लगे हुए हैं। हम इनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मिशन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए वो लगातार कोशिश करते रहेंगे। और युवा दस्तक ऐसे युवाओं की आवाज़ को बुलंद करता है जो अपने अपने गांव क्षेत्र में ऐसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जो अपने आसपास के क्षेत्र में मिसाल बनते जा रहे हैं, एक मोटिवेशन का केंद्र बनते जा रहे हैं और लोग उनसे शिक्षा और प्रेरणा ले रहे हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। शिषपाल जी हमारे साथ आए, उन्होंने अपने अनुभव, अपने संघर्ष को साझा किया। निश्चित तौर से तमाम युवा साथी उनके इस इंटरव्यू को देख करके प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे वो अपने गाँव और समुदाय में बदलाव की बहार ला सकते हैं, एक अनूठा कार्य कर सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं, इस देश के युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।